हेलो इन्वेस्टर। छोटी कंपनी बड़ा विजन, ऐसे ही कुछ काम करने जा रही है एयर फ्लो रेलवे टेक्नोलॉजी कंपनी। अपना आईपीओ लेके आ रही है 90 करोड़ रुपीस का। देखते हैं ये हमारे लिए क्या वेल्थ एक्सप्रेस बन पाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे एयर फ्लो में आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, थोड़ा सा उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, रेशियो एनालिसिस, पीर कंपनी एनालिसिस देखेंगे और पी जानेंगे कितनी है, और स्वेट एनालिसिस करके देखेंगे क्या ये हमारे लिए फिट बैठ रही है या नहीं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है 11 सितंबर को और 15 सितंबर को ये बंद हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी 18 को हो रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इशू प्राइस बैंड 133 से 140 का है। 140 ही मान के चलिए आप। कट ऑफ प्राइस पे मिलेगा। लॉट साइज 1000 शेयर का है। इसी टाइप बिग बिल्डिंग है और तकरीबन 91 करोड़ का ये आईपीओ ला रहे हैं। लिस्टिंग इसकी पीएससी के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। अब एसएमई सेगमेंट में हो रही है तो 2 लाख से ऊपर का एक लॉट होगा। हाँ, 2,80,000 रुपये का इनका एक लॉट है। अब ये 91 करोड़ रुपए जो यूज उठा रहे हैं, ये यूज कहाँ करेंगे एक बार देखते हैं। तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये 13 करोड़ रुपया यूज कर रहे हैं मशीनरी और इक्विपमेंट में। रीपेमेंट में करेंगे लोन का करीबन 6 करोड़। वर्किंग कैपिटल फंडिंग में 59 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में 12 करोड़ रुपया यूज कर रहे हैं। कंपनी के प्रोफाइल को देखें तो 1998 में बनी थी ये कंपनी चेन्नई में। वेंकटेशन जी जो चेयरमैन एंड एमडी हैं इनके, उसके साथ साथ मणिकंदन नंदखनी, सतीश कुमार जी, ये सारे के सारे प्रमोटर ग्रुप के हिस्सा हैं। मिस्टर वेंकटेशन जी का ना 26 साल से ज़्यादा का है एक्सपीरियंस इसी लाइन में। इनका बिजनेस फोकस जो है एक्चुअली आप देखेंगे तो रेलवे के इंटीरियर का जो पार्ट होता है, रेलवे का ढांचा नहीं, रेलवे का इंटीरियर पार्ट है उसका करते हैं। जैसे कोच डोर हुआ, विंडो हुआ, रूफ हुआ, एक्सटीरियर पैनल हुआ, लाइटिंग, डिस्प्ले यूनिट, ये सारे के सारे। इनका जो करंट मार्केट है वो इंडियन रेलवे है। एरोस्पेस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में भी ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी 2 है, चेन्नई और कांचीपुरम में, और इनके पास 376 करोड़ के आसपास बड़ा हुआ है जो कि बैकलॉग है, इनको पूरा करना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर नजर डालें तो कंपनी की रेवेन्यू 23 में 95, 24 में 122 और 25 में 192 करोड़, यानी तीनों साल में इंक्रीज है। एबिटा भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23 से 24 में ह्यूज इंक्रीज है, करीबन 1400 गुना के आसपास है। नेट वर्थ भी बढ़ा है कंपनी का, एसेट भी बढ़ा है, बोरोइंग कम हुई है जो कि अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें लास्ट ईयर 24 से 25 की तुलना में तो 56.8% शानदार के साथ बढ़ा है ये ग्रोथ। एबिटा में भी 40% से ऊपर का है और प्रॉफिट भी 79.55, तकरीबन 80% का प्रॉफिट में ग्रोथ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, 0.54, शानदार है। अगर इनका आरओसी देखें तो वो भी 26 और आरओई 30, ये भी काफी बढ़िया है। प्री आईपीओ ईपीएस देखें तो 14 रुपये 63 पैसा, पोस्ट आईपीओ 10 रुपये 66 पैसा। इसके हिसाब से पी जो निकल के आ रहा है 9.57 प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 13.14। इंडस्ट्री का एवरेज पी हमने देखा है वो तकरीबन 25 बैठ रहा है। फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से 266 की आ रही है। देखते हैं पी कैसे निकल के आ रहा है। एवरेज फॉरवर्ड पी जो देखे ना ये 34 का निकल के आ रहा है और वेटेड एवरेज पी जो है लार्ज मार्केट कैप का उनको भी ले ले तो 25.8 के अराउंड में है और नैरो पीर में देखें तो 34.8 है। तो ये एक्सपेंडेड पीर जो सेट दिखा रहा है ना कि रेलवे का जो भी रोलिंग स्टॉक और रिलेटेड इंफ्रा कंपनी का वैल्यूएशन काफी डिप्रेस्ड है। कुछ कंपनी जैसे बीईएमएल, आरबीएल, टीटा, इनका तो बहुत ही ज्यादा हाई पी है, जबकि दूसरी साइड में आईआरएफ से भी और आईआरसी कॉन करके एक कंपनी है वो भी रेलवे की है और उनका पी काफी कम दिखा रहा है। इसलिए ना एयर फ्लो का वैल्यू करते वक्त हमें वेटेड एवरेज पी ही लेना चाहिए जो कि देखना बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली इन केसेस में जहां पे पी एक साइड में एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई में चल रहा है। पीर कंपैरिजन देखें जैसा हमने बात किया था तो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। रेवेन्यू वाइज तो सबसे छोटी हमारी ही कंपनी है जो एयर फ्लो लेके आ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए एयर फ्लो का सबसे नीचे देखिएगा 13.28 के अराउंड में बैठ रहा है। अब इससे नेट प्रॉफिट लगभग सभी का कम है और 2 से 3 कंपनियां छोड़ देता हूँ जैसे कि आप रिट्स देखें और आईआरएफसी, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। इसके अलावा बाकी लगभग सभी कंपनी का नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी कंपनियों का पी आप देखिए 25 से ऊपर ही है लगभग।
एक का केवल 24.44 है या 25, हमने सही कैलकुलेशन निकाला है वेटेड एवरेज पी लेकर के, 25 हमारा बिल्कुल सही रहा है। अब एक नजर इसके है ना जीएमपी पे देखते हैं, तो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे 170 का बहुत ज्यादा हाई मार्केट वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा बनाया, जिसके हिसाब से लिस्टिंग इसकी 210 है। मेरे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन सही है, ये 250 266 के आसपास बैठेगी। सब्सक्रिप्शन टाइम्स भी अभी तक इसका 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ये एक नई कंपनी के स्वेट एनालिसिस पे डालते हैं फटाफट। तो स्ट्रेंथ देखें तो नीच सेगमेंट में काम कर रहा है, बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी स्पेशली काम कर रहा है, फोकस मार्केट पे है, तो ये इसका स्ट्रेंथ है और कोई हो नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इंडिया में रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, और रेवेन्यू हमेशा इनका सपोर्ट करेगा ही करेगा। एक्सपीरियंस प्रमोटर है, 25 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है प्रमोटर का, बहुत अच्छी बात है। लो डेट लेवल है, कम बोरोइंग के साथ फाइनेंशियली कंजर्वेटिव है। हमने देखा था डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम था। अब अगर इसके वीकनेस में देखें तो रेवेन्यू बेस हमारी जितने भी पीर कंपनीज थे सबसे छोटी है, ये 192 करोड़ के आसपास का हमारी कंपनी का रेवेन्यू है, जबकि टैक्स में को IRF से देखेंगे तो 1,27,000 करोड़ IRF से का है, और टैक्स में को अराउंड 4,900 करोड़ के आसपास में है। लिमिटेड मार्केट प्रेजेंस है, प्राइमरीली एसएमई फोकस है, नेशनल ब्रांड रिकमेंडेशन अभी बहुत कम है इसका। आईपीओ का डिपेंडेंसी है कि ग्रोथ के लिए इसको आईपीओ का पैसा चाहिए। स्केल और टेक लिमिटेशन है, R&D और प्रोडक्शन स्केल BML जुपिटर जैसे बड़े प्लेयर के साथ इसके में इनका कुछ, ये इनका सबसे बड़ा वीकनेस होगा। अपॉर्चुनिटी का देखें तो अपॉर्चुनिटी में इनके पास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, जैसे वंदे भारत करके ले आ रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर है, अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट्स का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, तो इनको फ़ायदा ही मिलेगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जैसे दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को रेल का माल ये सप्लाई कर सकते हैं आराम से। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे सिग्नलिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या हाई टेक रेल कंपोनेंट में भी इनका स्कोप काफ़ी है। ऐसे में IPO का इनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि लोअर लिस्टिंग कॉस्ट और इनके। अब थ्रेट, सबसे पहले तो कंपटीशन जितने भी इनके सारे पीर कंपटीटर इनसे कई गुना बड़ी है। पॉलिसी रेगुलेटर रिस्क में देखें तो रेलवे का प्रोक्यूरमेंट रूल्स आ गया है नया और हमेशा चेंज होते रहता है। फिर उसके साथ साइकिलिक स्पेंडिंग में रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, पॉलिटिकल और कैपेक्स भी होते हैं इसमें, इसलिए तो रेवेन्यू वोलेटाइल भी हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइस अगर बदला तो इसका प्राइस बढ़ेगा, तो इसको एक्सपेंस है। अगर पूरे ओवरऑल से देखना तो एक बहुत नीच सेगमेंट में आ रही है, एसएमई ग्रोथ स्टोरी ऑफर कर रही है ये। डिसेंट मार्जिन है कंपनी का, लो डेट है, रेवेन्यू स्केल और मार्केट रिकमेंडेशन थोड़ा लिमिटेड है, पर रेल सेक्टर का ग्रोथ और गवर्नमेंट इनिशिएटिव काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपटीशन, पॉलिसी चेंज और रॉ मटेरियल का अगर वोलेटिलिटी किसी तरह से कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा है ये IPO लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें।